हेलो सोल फैमिली। तो आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। और आज हम करने जा रहे हैं आपके जो गाइड्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके बारे में। तो यहाँ पर हम 3 पाइल्स क्रिएट करेंगे। एंड जानने की कोशिश करेंगे कि राइट नाउ जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो इस समय आपके जो गाइड्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, आपके प्रोटेक्टर हैं, गार्डियन एंजल्स हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो देखते हैं। ओके, 2 कार्ड्स हैं, तो पाइल 1, पाइल 2 एंड ये भी ले लेते हैं पाइल 3 के लिए। यहाँ पर पहला कार्ड है मार्टिर। ओके, एवेंजर सेकंड कार्ड है आप देख सकते हैं। एंड थर्ड पाइल के लिए जो कार्ड आया है वो है प्रोस्टिट्यूट। ओके, तो देखते हैं। आप अभी हम पाइल भी यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे एक, और उसके बाद देखेंगे कि पर्टिकुलरली क्या मैसेजेस आपके लिए आते हैं यहाँ पर। तो पाइल 1 के लिए जैसा यहाँ पर दिख रहा है रोज़ क्वार्ट्स है। आप रोज़ क्वार्ट्स को चूज़ कर सकते हैं या पाइल 1 को चूज़ कर सकते हैं। पाइल 2 के लिए आप एमेथिस्ट को चूज़ कर सकते हैं, ये एमेथिस्ट है। या फिर एवेंजर के कार्ड को चूज़ कीजिए। और पाइल 3 के लिए ये क्लियर क्वार्ट्स है, तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो प्रोस्टिट्यूट का कार्ड है, आप इससे भी आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन से पाइल पे ज़्यादा, जिस पर भी आप ड्रॉन हो रहे हैं, ठीक है, आपको उसी पाइल को चुनना है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है हमेशा। अगर आप इंट्यूटिवली किसी भी पाइल को चुनते हैं तो उसके जो मैसेजेस हैं वो आपको रेजोनेट होते हैं, ठीक है। आप एक या एक से ज़्यादा पाइल की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगर आप एक से ज़्यादा पाइल चूज़ करते हैं या आप पूरी रीडिंग देखते हैं तो ये आपकी फ्री विल है। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए पाइल्स क्रिएट करने के लिए। ओके, तो मैं एक और डेक का इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर, एक और ऑरिकल डेक का। और क्योंकि ये एंजल्स के मैसेजेस हैं तो मैं यहाँ पर 2 ऑरिकल डेक्स इस्तेमाल करने वाली हूँ और दोनों से ही हम मैसेजेस लेंगे। यहाँ पर पाइल क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम आप जो भी पाइल चूज़ करें जंप करके आप उस पर इजीली जा सकते हैं। तो पाइल क्रिएट करने की जो ओके, यहाँ 2 हैं, मैं दोनों कार्ड्स इसमें रखना चाहती हूँ। तो आपकी जो भी आप पाइल को चूज़ कर रहे हैं, आप उस पर उस टाइम पर हमें प्रॉब्लम नहीं होगी कि शफलिंग का या किसी भी चीज़ का। तो ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी और इंटरेस्ट भी रहेगा कि हाँ, हमारे सामने शफलिंग हुई है। तो अगर मुझे बहुत अच्छा लगता है शफलिंग देखना, और कार्ड्स जिस तरह से भी मतलब पाइल्स क्रिएट होती हैं मुझे वो देखना बहुत पसंद है। तो मैं हमेशा वो वाला पार्ट देखती हूँ, किसी भी चीज़ में मिस नहीं करती हूँ। सेकंड हम ये वाला डेक लेंगे, एंजल आंसर्स डेक। देखते हैं यहाँ से क्या आता है। पाइल 1, 2 एंड 3 तीनों के लिए। पाइल 1,
2 and 3। चलिए अब टैरो से देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। तो पहले पाइल 1 के लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं इस डेक से और 3 एक और डेक से निकालेंगे। पाइल 1 के लिए ओके, पाइल 2 messages from angels, guides, please give me messages for pile 2, 1 2 3। Messages for pile 3, please, messages for pile 3। 2 3 and this one, my personal favorite deck, Osho's and Tarot। Let's see pile 1, pile 1 के लिए messages please, angels, spirit guides। okay, 2 messages for pile 2, 2 okay, thank you। Messages for pile 3, 1 2 3 okay। ओके, तो पाइल चूज़ कीजिए आप, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। 1 2 and 3। choose your pile, go to the reading directly and check the description box also। तो चलिए मैं मिलती हूँ पाइल 1 में। हेलो पाइल 1। तो जिन्होंने भी मार्टर का कार्ड चुना था या ये रोज़ क्वार्ट्स को चुना था, बहुत ही ब्यूटीफुल रोज़ क्वार्ट्स, और इनका कलर भी मैच कर रहा है, पिंक पिंक। एंड देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं यहाँ पर। तो चलिए पहले कार्ड्स देख लेते हैं आपके एंजल्स के मैसेजेस। सबसे पहले स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम। ओके, मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। ओके, तो थोड़ा सा रेजोनेट हो रहा है मार्टर कार्ड के साथ ये। दिस वन, टेक एक्शन। ओके, नाउ आपके टैरो कार्ड देख लेते हैं। मैंने 3 कार्ड्स निकाले और 3 ये इनके क्लैरिफायर्स की तरह हैं। तो 7 ऑफ वैंड्स, द हर्मिट एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है इनोसेंस, द हर्मिट कार्ड को द सोर्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स को द लेजीनेस। ओके, एक्सक्यूज मी। ओके, ये 9 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स, यस।
सो पाइल 1, मुझे माटर एनर्जी से कुछ ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, जो रोज़ क्वार्ट्स भी मुझे बता रहा है। और लोगों की हेल्प करके आपको बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत काइंड हार्टेड हैं, जो आपका हार्ट चक्रा ओपन हो सकता है पूरी तरह से हो। और अगर आप लोगों की मदद करना अगर नहीं करते हैं तो मदद करना शुरू कीजिए। टेक एक्शन, देख रहे हैं इसी की तरफ जैसे इशारा कर रहे हैं एंजल्स के, एक्शन लीजिए। यानी कि आप अगर लोगों की हेल्प नहीं करते हैं तो आपके लिए एक सजेशन की तरह है कि लोगों की हेल्प कीजिए, लोगों को सीखिए, लोगों से, लोगों की कैसे हेल्प की जाती है। स्पिरिट फॉक्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टैलेंटेड और मतलब बहुत फॉक्स जो है वो बहुत इंटेलिजेंट एनिमल है। तो यहाँ फॉक्स स्पिरिट आपका स्पिरिट एनिमल भी हो सकता है। तो आपसे ये कहा जा रहा है प्रोटेक्टर भी हो सकता है आपका। तो अपने टैलेंट पर ट्रस्ट करना है। शायद कुछ चीज़ें बदल रही हैं आपके इर्द गिर्द, तो ये चेंज आपके फेवर में है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैजिक गार्डियन मुझे यही बता रही हैं कि खुद में जब आप छोटे छोटे बदलाव लेके आते हैं तो आप अपने आउटर वर्ल्ड में मैजिक क्रिएट करते हैं। तो उसी तरह से आप इस एनर्जी में जब आएंगे, टेक एक्शन ठीक है, तो डेफिनेटली आपको फील होगा कि आप कोई मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो खुद पर दया दिखाना बंद कर दीजिए अगर आप ऐसा करते हैं तो, और लोगों की उठिए और लोगों की हेल्प कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, ठीक है। लेज़ीनेस जो है, लेज़ीनेस का यहाँ पर भी कार्ड है, तो शायद कुछ लोग बहुत लेज़ी हो रहे हैं, ठीक है ना। तो लेज़ी नहीं होना, एक्शन में आना है आपको, बेसिकली ये कहा जा रहा है। यहाँ पर जो टैरो कार्ड्स रखे हुए हैं इस साइड टेबल के, वो मुझे बता रहे हैं कि आप बहुत डिटरमाइंडेड हैं। और इनोसेंस का कार्ड, ओके, यस, आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंडेड हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चैलेंज है आपकी आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है उन चैलेंज में। डेफिनेटली आप बहुत मतलब डिटरमाइंडेड है, मतलब अड़ियल भी हो जाता है कई बार, उसका जो नेगेटिव साइड हो जाती है। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी जो लाइफ है उसमें कुछ ग्रोथ की काफ़ी चांसेस हैं और आपकी मूवमेंट भी हो रही है ग्रोथ के लिए। तो आपको अपने आइडियाज़ शेयर करने की ज़रूरत है। आप शायद उनको अपने अंदर तक ही सीमित करते हैं, तो आपको अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और खुद से एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, जो आप नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हर्मिट एनर्जी भी मुझे इसी तरफ इशारा कर रही है कि खुद में बहुत ज़्यादा अकेले ही रहना आपको पसंद है। आप देख रहे हैं यहाँ सभी कार्ड्स में सोलो एनर्जी है, कहीं भी ये नहीं है एक या दो लोग हों, नहीं, अकेले हैं आप, ठीक है ना। सोलो एनर्जी है हर्मिट कार्ड की। और ये हर्मिट कार्ड कह रहा है कि आप इतना अंदर, यहाँ भी लाइट है और यहाँ भी लाइट है जो अपने अंदर से ही जल रही है। तो आपके पास आइडियाज़ बहुत सारे हैं, उनको शेयर कीजिए। और जब आप, क्योंकि हर्मिट मोड में होते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, तो आपको बहुत सारे डाउनलोड्स होते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज भी है, ज्ञानी हैं आप, ये तो फॉक्स स्पिरिट भी बता रहा था। और ज़रूरत है एक्शन लेने की, जो आप में कमी है, ठीक है, वो यही है कि आप लेज़ी हो रहे हैं ठीक है।
एंड आपको ज़रूरत है एक्शन लेने की। 4 ऑफ पेंटिकल्स भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंजूसी वाला कार्ड लगता है मुझे, क्योंकि इसके पास हैं 4, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है उनको लेकर। 4 पेंटिकल्स है मगर खर्चना नहीं चाहते, अपने आइडियाज़ को शेयर नहीं करना चाहते। तो आपके जो एंजल्स हैं वो आपको ये कह रहे हैं, यू हैव ट्रेजर ऑफ आइडियाज़, यू हैव ट्रेजर बट यू डोंट शेयर इट, यू डोंट वांट टू शेयर इट। तो ऐसा ना करें, ठीक है। अगर आप उनको शेयर करेंगे, डेफिनेटली डेफिनेटली ये इनोसेंस की एनर्जी में आएंगे, आपकी जो एक्सपीरियंस है उसमें इजाफा होगा। और इनोसेंस का कार्ड, ये 19 नंबर का कार्ड है, जो ट्रेडिशनल टैरो में सन का कार्ड होता है, और यहाँ भी सन का कार्ड है। देखिए आप, ये द सोर्स क्या है, सन है ना। तो यहाँ भी सन की एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो यहाँ भी सन है, यहाँ भी सन है, तो एनर्जी कितनी ज़्यादा वाइब्रेंट है आपकी। आपको ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की। 9 ऑफ पेंटिकल से कह रहा है कि आपके पास जो है आप उसमें बहुत खुश रहते हैं। ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, सॉरी कि और यहाँ पर देखिए चेस गेम की तरह ये बिछा हुआ है, उसमें भी आप रिलैक्स हैं। यानी कि आप कहीं पर भी हों, आप अपना कंफर्ट जोन ढूंढ लेते हैं। अगर आप चैलेंजिंग टाइम में भी अपना कंफर्ट जोन ढूंढ लेते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि खुशी आपके अंदर है, विद इन होती है ना, हैप्पीनेस। तो इसलिए वो है ना कि कहीं पर भी आप जाएं, आप खुद के साथ जो अकेला रहना सीख जाता है ना, जो भी पर्सन अकेला रहना सीख जाता है वो जानता है कि खुशी इसी में ही है, सबसे बड़ा कंफर्ट इसी में ही है। तो खुद को कंफर्ट करना आपको आता है। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आपके एंजल्स, आपके जो भी इस समय स्पिरिट गाइड्स हैं, वो यही बात कह रहे हैं कि आप अपनी इनोसेंस को बरकरार रखते हुए लोगों की मदद करें, अपने आइडियाज़ को शेयर करें। आप कोई बिजनेस, कोई भी नया काम आप शुरू कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि वो लोगों के हित में हो, वो सबकी भलाई में हो। देखिए ये इनोसेंस का कार्ड भी मुझे इसी तरफ इशारा कर रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ लेने वाली एनर्जी है आपकी। तो अगर आप ह्यूमैनिटी के मार्टी कार्ड भी यही बोल रहा था, मार्टिर कार्ड, कि लोगों के भले के लिए एक्शन लें, आगे उठें और मैजिक क्रिएट करें। यू हैव दैट पावर, ठीक है। तो अकेलेपन में भी आप उजाले की तरह हैं। सोर्स एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये। एंड डिवाइन आपको कोई आइडिया ऑफ़र कर रहा है, कोई नई शुरुआत के लिए प्रेरित कर रहा है, तो आपको उस तरफ बढ़ना चाहिए जो आपको बहुत सारी हैप्पीनेस देगा। तो आप सही रास्ते पे हैं अगर आप ये पूछ रहे हैं। डेफिनेटली आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। ओके, और अभी मुझे चैनल हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आइडिया, मुझे अभी अभी चैनल हुआ है, क्योंकि यहाँ मैजिक्स का कार्ड है और टेक एक्शन का कार्ड है, फॉक्स स्पिरिट भी है। तो ये प्यारा सा जो ये जो पेंडुलम है इसका हम इस्तेमाल करेंगे। और आप कोई भी एक इसका, अच्छा मैं एक्चुअली इसका एग्जैक्ट नेम मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिन जिन को पता है इसका नाम क्या है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। यहाँ यार अपनी पब्लिसिटी शुरू हो गई मेरी चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपके लिए कोई भी एक क्वेश्चन आप एंजल से इस समय पूछ सकते हैं। दिस इज़ द टाइम टू आस्क समथिंग फ्रॉम योर एंजल्स, एंसेस्टर्स, योर गाइड्स, एंड लेट्स सी उसका आंसर क्या आता है। अगर ये इस तरह से घूमेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज, तो आंसर यस होगा। और अगर इस तरह से घूमेगा उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर
नो होगा, और अगर ऐसे घूमता है आगे पीछे तो भी आंसर यस होगा, और अगर ऐसे घूमता है, सॉरी ऐसे जाता है तो आंसर नो होगा। और अगर ये स्टिल रहता है, इट्स अप टू इट, अगर ये स्टिल रहता है बिल्कुल स्टिल, तो आंसर न्यूट्रल है, यानी कि कोई आंसर नहीं देने वाला है इस क्वेश्चन के बारे में। तो ये इंटरेस्टिंग सा एक करके देखते हैं। ओके, एंजल स्पिरिट गाइड्स हेल्प मी टू आंसर। ओके, तो आप मन में चूज़ कीजिए कोई भी क्वेश्चन, और ये जो पेंडुलम है इसका आंसर देगा। ओके, स्टार्ट। बेसिकली इसका आंसर यस है आपके लिए, जो भी आपका क्वेश्चन था, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, तो यही मैसेजेस हैं आपके लिए। तो अनलॉक द मैजिक विद इन, जो ये मैजिक गार्डियन बोल रही हैं, अपने अंदर के मैजिक को अनलॉक करिए, एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, ऐसे आइडियाज़ को एक्सप्लोर कीजिए, उन पर एक्शन लीजिए जो कि आपके साथ साथ लोगों की भलाई के लिए हों। दैट्स द मैसेज फ्रॉम योर एंजल्स। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, आपको रेजोनेट किया हो। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और मुझे बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल 2। तो जिन्होंने भी ये एमेथिस्ट को चूज़ किया था अपने लिए, ये ब्यूटीफुल एमेथिस्ट, वाओ ब्यूटीफुल, एंड ये एवेंजर कार्ड को चूज़ किया था आपके लिए, अपने लिए, सॉरी। एवेंजर्स क्या है? एवेंजर्स जो हैं वो जस्टिस देने के लिए, यानी कि बुरों के साथ बुरा और भलों के लिए, अच्छे लोगों की हेल्प के लिए, जो हेल्पलेस लोग हैं उनकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ठीक है। और लोगों की मदद करते हैं एवेंजर्स। तो एवेंजर्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप लोगों की हेल्प करते हैं और जस्टिस दिलाने में मदद करते हैं लोगों को। तो वाटर गार्डियन की एनर्जी है, ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड लगता है मुझे इस डेक का, बहुत ब्यूटीफुल, इतनी सूदिंग एनर्जी है ना इसकी, जस्ट अमेजिंग, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। तो मैं हमेशा ड्रॉन होती थी इस कार्ड की तरफ। अपॉर्चुनिटी, तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं यहाँ पर। देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। वाओ, द एम्परर। ओके, अब मैं समझी वाटर गार्डियन यहाँ पर क्यों है। द मून, मून की एनर्जी भी है। ओके, द हेरोफेंट। ओके, कमाल की बात यह है कि तीनों के तीनों मेजर आर्कानास आपके लिए आए हैं। लेट्स सी कि क्लैरिफायर्स क्या कह रहे हैं यहाँ पर। वाओ, द मास्टर, कंप्लीशन, वर्ड का कार्ड है ये, एंड 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड अगेन, स्ट्रेस। ओके, राइट नाउ आपके जो भी एंजल्स हैं उनको आप थैंक यू बोलिए सबसे पहले तो, कि वो इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस आपको दे रहे हैं। और यकीन मानिए, चैनलिंग में अभी मुझे क्या मैसेजेस मिलेंगे वो मैं नहीं जानती, मगर यकीन मानिए मैं हैरान हूँ कि ये मैं बहुत ड्रॉन हो रही थी पर्सनली भी इस वाले पाइल के लिए,
पाइल 2। तो बहुत ही ग्रेट मैसेजेस हैं। आई एम ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल टू डिवाइन कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप जैसे लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ मैं। यहाँ पर जैसा मैंने कहा, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अर्ज है, एक डिज़ायर है कि आप लोगों की हेल्प करें, ठीक है ना। सोसाइटी में कुछ बैलेंस क्रिएट करें। बहुत सारे लोग परेशान हैं, उनके साथ इनजस्टिस होता है, तो आप कहीं ना कहीं उस तरह की एनर्जी में हैं जो मुझे एम्परर की एनर्जी भी बता रही है। तो एम्परर की एनर्जी बता रही है बहुत ही स्ट्रेटेजिक पर्सनैलिटी, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही बहुत कंट्रोलिंग यूनिवर्स जो एनर्जी है, ठीक है, बहुत कंट्रोल करने वाली एक डिवाइन मैस्कुलिन वाली एनर्जी आपके अंदर है। और उतनी ही डिवाइन फेमिनिन एनर्जी भी है, क्योंकि मून कार्ड भी है। तो मून कार्ड एक डिवाइन फेमिनिन की तरह यहाँ पर मुझे रिप्रेजेंट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मैसेज क्या मिल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, सबसे पहले एम्परर के कार्ड को समझिएगा। अथॉरिटी, पावर और नेचुरल लीडर की बात की जा रही है यहाँ पर। तो आपके एंजल्स कह रहे हैं कि डेफिनेटली आप एक डिवाइन मैस्कुलिन पावर में हैं, एक बैलेंस्ड डिवाइन मैस्कुलिन है। बैलेंस में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसको क्लैरिफाई भी मास्टर कर रहा है। यू हैव डन द मास्टरी ऑन द एम्परर नेचर, ठीक है। तो आप एक नेचुरल लीडर हैं। आपकी पर्सनैलिटी में एक स्ट्रक्चर है। आप बहुत ही अच्छे एनालिटिक्स एनालाइज करते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। और आप जो एनालाइज करते हैं, जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जो प्लान बनाते हैं, उनको एक्शन में भी कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्वालिटीज़ हैं और आपने इसमें मास्टरी भी की हुई है, यानी कि आप एक बैलेंस्ड डिवाइन मैस्कुलिन हैं। मगर आपको ज़रूरत है द मून एनर्जी की, यानी कि एक बैलेंस करने के लिए, प्रॉपर बैलेंस करने के लिए अर्धनारीश्वर को आपने देखा होगा, आधे शिव हैं, आधी गौरा हैं। तो यानी कि मैस्कुलिन एक बैलेंस पर्सनालिटी होने के लिए आपको जो एंजल्स आपके कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं आपको डिवाइन फेमिनिन भी, यानी कि, और यहाँ वाटर गार्डियन भी आपको ये कह रहे हैं कनेक्ट विद योर इमोशंस, ओके। तो अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट हो जाइए। मैस्कुलिन पावर आपके अंदर बहुत अच्छे से, मतलब आपने क्रिएट की हुई है, बैलेंस की हुई है, आप में सारी पावर्स है, मगर आपको ज़रूरत है कि आप जो हैं अपनी फेमिनिन साइड पर भी जाएं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे इल्यूजन हैं, ठीक है। खुद को अगर आपको कंप्लीट करना है, आपके अंदर कोई मिसिंग पजल है अगर आपका, तो डेफिनेटली ये है आपकी मून साइड, आपकी इमोशनल साइड, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, जो कि एमेथिस्ट भी बोल रहा है। देखिए किस तरह से रेजोनेट हो रही हैं चीज़ें। सेकंड चीज़, क्योंकि जो फेमिनिन साइड है आपकी वो आपके लिए अननोन है, जो फेमिनिन साइड है आपकी वो आपके लिए इल्यूजन की तरह है, आपको अभी उसके बारे में इतना ज्ञान नहीं है। तो अगर आपको पूरी मास्टरी करनी है तो आपको अपनी फेमिनिन साइड को भी बैलेंस करना होगा, उसी तरह से जैसे आपने अपनी मैस्कुलिन साइड को किया है, ठीक है। अपनी फियर्स को फेस कीजिए, वाटर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा जो मुझे लग रहा है। और आपके जो ड्रीम्स हैं उसके थ्रू भी आपके जो एंजल्स हैं वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, यस। और क्योंकि मून
ड्रीम्स को भी ड्रीम्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो मिसिंग पजल है वो यही है, आपकी मून साइड, आपकी इमोशनल साइड। तो आपको क्या करना है, अपनी फियर्स को फेस करना है और अपने अनकॉन्शियस माइंड पर भी आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है। उसको बैलेंस कर लेंगे जब आप, तो आप आप कंप्लीशन की तरफ जाएंगे, आप एक कंप्लीट पर्सनैलिटी बन जाएंगे। तो आपने आधी लड़ाई जीत ली है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप अपने इमोशंस को भी अपने कंट्रोल में कर लेंगे, क्योंकि इमोशंस क्या करते हैं, आपको स्ट्रेस भी देते हैं, देख रहे हैं, इमोशंस आपको स्ट्रेस भी देते हैं। जब आप इस पज़ल को सॉल्व कर लेंगे तो डेफिनेटली आप एक बहुत ही ज्ञानी, मतलब ये एक स्टेप ऊपर है, मास्टर की कार्ड है यहाँ पर, आप देख रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप ये जैसे ही आप इस पज़ल को सॉल्व करेंगे, आप अपने बैलेंस्ड पर्सनालिटी को अनलॉक कर लेंगे, एक प्रमोशन आपको मिलेगा। यस, तो कहीं आपके इमोशंस आपको कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं, कौन सा इमोशन आपको क्या कहने के लिए आ रहा है। आप देख रहे हैं मास्टरी ऑन मून, इमोशनल साइड ऑफ योर, टू बूस्ट द स्ट्रेस, टू बस्ट द स्ट्रेस, ठीक है। और ये एक अपॉर्चुनिटी है, जैसे ही आप इसको अनलॉक करते हैं, देख रहे हैं ग्राफ ऊपर चढ़ जाएगा आपका ग्राफ, वैसे ही आपको प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन स्पिरिचुअली प्रमोशन मिलेगा, 3D लाइफ में भी प्रमोशन, पैसे पावर का भी प्रमोशन। तो हर तरह से आपको इसका फ़ायदा होने वाला है। ये बिल्कुल सेंटर में ये कार्ड मुझे यही बता रहा है, मून का कार्ड यहाँ पर, कि आपको फोकस करने की ज़रूरत है अपनी फेमिनिन साइड पर, ठीक है। तो यही थे आपके लिए मैसेजेस। आप पेंडुलम से पूछ लेते हैं कि आपके लिए यस या नो कोई भी एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये मुझे जब मैंने फर्स्ट फाइल क्रिएट की थी तब अचानक मुझे ये आइडिया आया ये डाउनलोड आया कि मुझे ये करना है पेंडुलम के साथ इस रीडिंग में। तो आप कोई भी एक क्वेश्चन पूछिए और यस, तो अगर पेंडुलम ऐसे जाता है तो ये क्या होगा, यस, या फिर क्लॉकवाइज घूमता है, देखिए इसको मैं घुमा रही हूँ अभी, तो ये यस है। मगर वहीं अगर पेंडुलम एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो नो होगा आपके क्वेश्चन का, या फिर ऐसे घूमता है जैसे हम गर्दन हिला के नो करते ना, तो वैसे ये नो होगा। और अगर ये न्यूट्रल रहता है आपके आंसर में तो डेफिनेटली आपका आंसर कुछ भी नहीं देना चाहता, ये तो न्यूट्रल है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी क्वेश्चन अपने मन में पूछेगा एंड लेट्स सी ये पेंडुलम आपको क्या आंसर देता है। 1 2 3 स्टार्ट। माय गॉड, तो डेफिनेटली आपका आंसर यस है। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर उसका आंसर यस है। तो यही थी रीडिंग आप लोगों के लिए पाइल 2। तो जो ये मैसेजेस हैं आई होप आपको रेजोनेट हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको पहुँचे जब भी मैं कोई वीडियो
अपलोड करती हूँ तो आप तक वो पहुँचे। इसके साथ साथ आप जॉइन बटन को भी अवेल कर सकते हैं और जो जॉइन इस फैमिली का भाग बन सकते हैं, इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। और उसके लिए आपको बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट कुछ पे करनी होती है। तो या आपके लिए यही मैसेजेस थे मेरी तरफ से। आई होप आपको रेजोनेट हों, आपको अच्छे लगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल 3। तो जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल क्लियर क्वार्ट्स को चूज़ किया था, आपके लिए जो मैसेजेस हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉस्टिट्यूट का कार्ड है। तो इस कार्ड से या इस पाइल से बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसकी तरफ ड्रॉन हुए हैं ट्रूली, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, तो यहाँ कुछ ना कुछ आपसे रिलेटेड ज़रूर है। चेक करते हैं। वाओ, स्टार गेज़र, कम्युनिकेट क्लियरली। तो एंजल्स भी आपसे क्लियरली कम्युनिकेट कर रहे हैं। और वाओ, कितना रेजोनेट कर रही हैं एक दूसरे को ये चीज़ें। इसको कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट करना। स्टार गेज़र कार्ड कह रहा है सेट योर साइट्स हाई। अपनी नज़र ऊंची कर दीजिए, अपने सपनों को बड़ा कर दीजिए, क्योंकि जब आप अपने एंजल्स के साथ क्लियर कम्युनिकेट करते हैं, क्लियर, तो आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाता है। वो आपकी हेल्प करते हैं। तो अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है किसी भी टाइम, किसी भी जगह, तो आप उनसे मांगिए क्लियरली। जैसे हमें जब माँ से कुछ मांगना होता है तो हमें मैनिपुलेशन की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे बोलते हैं मुझे ही चाहिए। अपने पेरेंट्स से कुछ चाहिए होता है, हम सीधे बोलते हैं हमें ही चाहिए, ठीक है, एंड दे विल प्रोवाइड अस। तो उसी तरह से बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन करने के लिए आपको कहा जा रहा है आपके एंजल्स, आपके गाइड्स की तरफ से, क्योंकि कहीं आप उनसे हेल्प तो चाह रहे हैं मगर क्लियर नहीं कह रहे हैं, कहीं कुछ मिसिंग है, कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। और एक और मैसेज आपको दिया जा रहा है विद दिस प्रोस्टिट्यूट कार्ड, कि आपको जीवन में बहुत सारी चीज़ें ईश्वर ने अतुलनीय दी हैं, ठीक है। तो उनके लिए आपको खुद पर गर्व होना चाहिए। सरवाइव करने के लिए कई बार आप कुछ, शायद आप कुछ गलत गलत तरीके चूज़ करते हैं। ये प्रॉस्टिट्यूट देह व्यापार के लिए नहीं है पर्टिकुलरली। ये आपको ये कह रहा है कि कुछ मटेरियल चीज़ों के लिए आप बहुत सारी अनमोल चीज़ों को दाव पर लगा देते हैं कई बार, वो आपको रोकना है। ओह, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ swords, my god, and the devil. Let's check your clarifiers. Mind. Oh my god. So clear message. I'm so grateful to Divine. Thank you so much, Pile 3. I'm so sorry for you. Pile 3, मुझे बहुत कुछ यहाँ इन मैसेजेस में दिख रहा है आपके बारे में। आप जो भी हैं, आपके एंजल्स आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आप देख रहे हैं ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, माइंड, ठीक है। और ये जो प्रॉस्टिट्यूट का कार्ड है ना, ये बहुत कुछ कह रहा है यहाँ पर। हो सकता है इस समय आपको पैसे की कमी हो,
हो सकता है आपको किसी ने धोखा दिया हो सकता है कुछ ऐसे एडिक्शंस हों आपको जिसकी वजह से आपको सरवाइव करने के लिए अपनी स्पिरिट की जो पावर है उसको स्टेक पर रखना पड़ता है। आप छोटी छोटी चीज़ों में ही अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे हैं। आप एक ह्यूमन बीइंग हैं। ह्यूमन बीइंग होना अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है। ह्यूमन बीइंग होना अपने आप में एक ग्रेटनेस है, मैं ये कहूँगी। और पैसा एक माइंडसेट है, सिर्फ और सिर्फ एक माइंडसेट, ठीक है। रिच या पुअर होना एक माइंडसेट है। आप चूज़ कर सकते हैं इस की को, मगर आप इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कई बार राजा होने के लिए ना, मैं आपसे एक बात कह रही हूँ, राजा होने के लिए सिंहासन होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी के राजा बनिए, जो आप हो भी सकते हैं, जो आप होंगे भी, ठीक है। इसके लिए आपको खुद पर गर्व होना चाहिए। खुद को एम्पावर करने की ज़रूरत है आपको। खुद को सेल्फ पिटी वाली एनर्जी लग रही है, जैसे खुद पर दया कर रहे हैं आप, या शायद आप खुद पर दया ही नहीं कर रहे हैं। ज़रूरत है आपको खुद का ध्यान रखने की। आप देख रहे हैं यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन है। रिसेप्टिविटी, रिसेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए। कहीं आप चीज़ों को स्वीकार करने में चूक रहे हैं, लोगों को अपने जीवन में स्वीकार करने में चूक रहे हैं। जिनको आपने अपना माना उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया। जिनको आपने अपना माना उन्होंने धोखे दिए। आप जिससे भी मदद के लिए पुकारते हैं, एक्सेप्ट योर एंजल्स, अपने ईश्वर के अलावा, वो आपका फ़ायदा उठाता है। आपकी मजबूरियों का फ़ायदा जैसे उठाया गया है, और आप चाहते हैं एकदम क्विक चेंज हो जाए, क्विक डिसीज़न लूँ और एकदम रातों रात चीज़ें बदल जाएं, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो लैक मेंटालिटी से उठना पड़ेगा। मैंने कहा ना, राजा होने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती, माइंडसेट की ज़रूरत होती है। तो अपने माइंडसेट को पावरफुल बनाइए। सेट योर साइट्स हाई। नीचे रखे हुए हैं, नीचे देख रहे हैं आप, यहाँ पे इनमें कुछ देख ही नहीं रहे। ऊपर देखिए, आकाश की तरफ देखिए। अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी है, स्टार्स ही स्टार्स हैं। आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, कोई भी विश फुलफिल अपनी करवा सकते हैं थ्रू योर एंजल्स। तो अगर उम्मीद किसी से रखनी है तो अपने भगवान से, अपनी एंजल से रखना है। और क्योंकि आप सब कुछ क्विक चाहते हैं, तो क्विक सब कुछ नहीं मिलता। आपको राहत मिलेगी, मैं ये नहीं कह रही आपको नहीं मिलेगी। आपको हेल्प भी प्रोवाइड की जाएगी, मगर आपको सीधे सीधे जो चाहिए वही मांगना है। जो चाहते हो उसी तरफ जाना है। अगर आप ये चाहते हो कि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से ऊपर उठना है, तो आपको क्या करना है? सर उठाकर ऊपर देखना होगा। लुक एट दिस कार्ड। ये देख ही नहीं रही है कि यहाँ चाबी भी है, यहाँ लाइट भी है। ये अंधेरे में बैठी हुई है। 5 तो हैं आपके पास। ये 5 से 6 बनेंगे, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। आपने आधी जंग जीती हुई है, मगर आप अब स्टक हो गए हैं। आपको ज़रूरत है मूवमेंट की। और देख रहे हैं कितना मैकेनिकल है चीज़ें। पता नहीं क्या कुछ इसके दिमाग में चल रहा है। बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत कन्फ्यूजन। सब कुछ चाहिए मगर फटाफट, बहुत क्विक। तो ये जो एकदम चेंज होने वाली चीज़ें हैं, आपकी ज़रूरत ज़रूर है, मगर धीरे धीरे ही चेंजेस आएंगे आपकी जो ज़िंदगी है उसमें। एकदम क्विक कुछ भी नहीं हो सकता। क्विक सिर्फ आप कम्युनिकेट करना सीख सकते हैं। कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है आपको पता है?
सबसे पहले तो माइंडसेट से निकलिए, अपने लैक मेंटालिटी से निकलिए और सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में। आप क्या कुछ कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और आपकी वीकनेसेस क्या हैं। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से अपने लिए गोल सेट कीजिए और उसमें लग जाइएगा। ठीक है, खुद को स्वीकार कीजिए। सबसे पहले सबसे ज़रूरी काम है, आप खुद को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। ये दिल की जो डोरें हैं ना, आपने लोगों को दे रखी हैं, लोगों के हाथ में हैं, वो इसको तोड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। ये आपके पास है तो इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। जिसको आप अपनी वीकनेस समझ रहे हैं उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। खुद पर ध्यान देना ज़रूरी है। आपके कौन से इमोशंस आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप हमेशा ना, एक और चीज़ मुझे इस समय समझ में आ रही है, आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं वो आपसे प्यार करें। क्यों ना आप खुद से खुद प्यार करें, खुद का ख्याल रखें। यही आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। आप अपनी लाइफ के हीरो खुद हैं। तो अगर कुछ भी हासिल करना है, सबसे पहले तो अपने दिल को तोड़कर अपने क्लियर कर लीजिए। क्लियर क्वार्ट्स इसीलिए आपके लिए है यहाँ पर। इंटेंशंस क्लियर कीजिए। दूसरों से एक्सपेक्ट करना बंद कर दीजिए। दूसरे आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे और आपकी बहुत सारी शैडोज़ हैं। आप डेविल की एनर्जी में है, मतलब कि आपको उससे क्विक मूवमेंट की ज़रूरत है। आपको उससे निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डेविल की एनर्जी से। और डेविल की एनर्जी से निकलने के लिए सबसे पहले खुद पे काम करना ज़रूरी है। जो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, आप खुद ही सोचिए कि आप अगर अपनी प्यार की उम्मीद दूसरों से करेंगे तो आपको कोई और प्यार नहीं करने वाला है। आपको खुद ही अपना प्याला भरना पड़ेगा, प्यार खुद ही करना पड़ेगा। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ही पेनफुल एनर्जी है। उसको भरना पड़ेगा रिसेप्टिविटी से। जो भी चीज़ें मैं एक्सेप्ट करती हूँ, जो भी सिचुएशन है मेरी, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ। ठीक है, यह करता हूँ। आपको बहुत ज़्यादा मटीरियलिज्म में आप फंसे हुए हैं, क्योंकि प्रॉस्टिट्यूट का कार्ड भी मुझे यही बता रहा है और डेविल का कार्ड भी हेल्दी वर्सेस अनहेल्दी सेक्सुअलिटी के बारे में होता है। तो आपको ऐसा लगता है आप किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं, मगर ऐसा रियलिटी में नहीं है। अंधेरे में जो है आप आराम नहीं पा सकते। अंधेरे में तो कभी आराम नहीं मिल सकता, मुझे ऐसा लगता है। मैं इसको अच्छे से समझा नहीं पा रही हूँ। मतलब डार्कनेस क्या है? डार्कनेस यानी कि ज्ञान के उजाले से आप दूर हैं। यहाँ पर सूर्योदय हो रहा है। ट्रैवलिंग का कार्ड है। आपको मूव करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जो आप नहीं बढ़ रहे हैं। आपको खुद को फ्री करना पड़ेगा हीलिंग के लिए। लाइफ के हर एरिया में को हील करने के लिए खुद को फ्री करें। आप जिस भी अपनी ही स्टोरी में फंसे हुए हैं, स्टोरी जैसे आपने खुद को कोई स्टोरी सुनाई, उसके जाल में खुद ही फंसे हुए हैं और खुद से झूठ भी बोल रहे हैं। आपकी जीवन की सच्चाई वो नहीं है जो आपने खुद को अभी तक बताई है। आपकी जीवन की सच्चाई ये है। आपके जीवन की सच्चाई ये है, स्टार गेजर। और क्लियर कम्युनिकेट कीजिए। पाइल 3 मैं आपके लिए, 1 मिनट रुक जाइए। मैं जानना चाहती हूँ प्लीज़ एंजल्स, इनको इस रिसेप्टिविटी एनर्जी में आने के लिए और क्या करना होगा? प्लीज़ एंजल्स
हेल्प कीजिए और बताइए रिसेप्टिविटी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आने के लिए आपको क्या करना होगा, पाइल 3 को क्या करना होगा, प्लीज़ गाइड कीजिए। वाओ, अवेयरनेस, अपनी ओल्ड सेल्फ को शिफ्ट करना होगा। आप देख रहे हैं ये एक ज्ञान के उजाले से अंदर गौतम बुद्ध की ये फोटो दिख रही है। अपने अंतर मन में आपको झांकना पड़ेगा। और जैसा मैंने बोला ना, आपने खुद को ही गलत स्टोरीज़ अपने बारे में बताई हुई हैं, यानी कि खुद पे काम करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हर्मिट कार्ड है ये 7 नंबर का, यस, हर्मिट कार्ड। नहीं नहीं, एक मिनट मुझे याद करने दीजिए। चैरियट कार्ड, यस, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, विक्ट्री की तरफ स्पीड की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है, डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। बैलेंस करके एनर्जी को, जो आपकी अपोजिंग एनर्जीज़ हैं उनमें बैलेंस करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और विल पावर, कंट्रोल, कॉन्फिडेंस एंड ट्रैवल अगेन, ट्रैवल की भी ज़रूरत है, यस। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी शेडो और अपनी लाइट दोनों के साथ, दोनों को बैलेंस लेकर आगे चलिए। और अवेयरनेस का कार्ड यहाँ पे पर्टिकुलरली ये कह रहा है कि अपनी ओल्ड सेल्फ को जला डालिए, भस्म कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, खुद के अंदर जागृति पैदा कीजिए, अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानिए। आप क्या हैं? आप स्टार गेज़र हैं, ठीक है। आपको ज़रूरत है ऊंचे सपने देखने की, आपको ज़रूरत है उजालों की, आपको ज़रूरत है। देख रहे हैं कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड आपका कितना ब्यूटीफुल है। ओह, डॉल्फिन्स अबंडेंस की निशानी होती हैं, प्यार की निशानी भी होती हैं, ठीक है। तो प्यार, अबंडेंस, जिस चीज़ की आपको कमी यहाँ दिख रही है ना, प्यार की, अबंडेंस की, वो सभी चीज़ें आपके लिए हैं, ठीक है। तो जागिए, जागृति का कार्ड है। माइंड की पजल से निकलने की ज़रूरत है। आपका माइंड सेट ही है जिसकी वजह से आप 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं, तो उससे निकल जाइए। बर्न योर शेडो साइड एंड ट्रेवल फ्रॉम दिस एनर्जी टुवर्ड्स हैप्पीनेस। चलिए, तो यही आपके लिए मैसेजेस थे पाइल 3। अगर आप पर्सनल रीडिंग मेरे से बुक करना चाहते हैं, देखिए मैंने पिछली 2 पाइल्स में ये पर्सनल रीडिंग वाली बात नहीं कही थी, मगर मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़रूरत है। तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो कराइएगा, आपका वेलकम है। कम्युनिटी जो सेक्शन है मेरे चैनल का, उसमें इसकी डिटेल्स दी हुई हैं, तो आप वहाँ पर जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर भी आप कमेंट करके बोलेंगे तो भी मैं आपसे ज़रूर कम्युनिकेट करूँगी। इसके बाद रेगुलर वीडियोस मेरे चैनल पर आने वाली हैं। तो अब आपके लिए एक और मैसेज है कि कोई भी क्वेश्चन यस या नो के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस चीज़ को मिस मत कीजिएगा। ये जो पेंडुलम है, ये अगर ऐसे जाएगा तो आंसर यस है, और अगर ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा तो भी आंसर यस होगा। वहीं अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो आपका आंसर नो है, या फिर ये ऐसे नो करता है, ठीक है, तो आंसर नो होगा। और अगर ये सीधा रहता है, कोई भी आंसर नहीं देना चाहता है, तो ये न्यूट्रल रहेगा, तो आंसर आपका कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल, यस या नो कुछ भी हो सकता है। तो इंटेंशन सेट कीजिए, अपना कोई भी क्वेश्चन पूछिए। और अगर आप चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 आंसर प्लीज़ स्टार्ट।
ओके, तो आपका आंसर यस है। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं आपके लिए स्पेशल गाइडेंस भी दूंगी। 3 महीने तक हम आपके फॉलोअप्स लेते हैं। और इसके अलावा अगर आपको मेडिटेशन की ज़रूरत होती है तो मेडिटेशन आपको दी जाती हैं, गाइडेड मेडिटेशन आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, आपकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग स्पेशली उसको डिज़ाइन किया जाता है मेरे द्वारा पर्सनली। और अगर आपको क्रिस्टल रेमेडी की ज़रूरत होती है या और किसी थेरेपी की ज़रूरत होती है तो वो भी मेरे द्वारा आपको सजेस्ट की जाती है। तो आपसे मैं बहुत ज़्यादा सजेशन यही देना चाहती हूँ कि आप एक बार पर्सनल रीडिंग बुक कीजिएगा। या फिर अगर, क्योंकि मैं एक एज ए साइकोलॉजिस्ट भी काम करती हूँ, तो अगर आपको उस क्षेत्र में मुझसे कुछ सलाह की ज़रूरत है, साइकोथेरेपी की ज़रूरत है, तो आप उसके लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।